हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टैग बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आपने MCRE 2025 का जो एग्ज़ाम दिया है, आपने जितनी भी पोस्ट से आपने एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने HA का दिया हो, ठीक है, चाहे आपने MTS का दिया हो, या फिर आपने AAO का दिया हो, या फिर LDC का दिया हो, आपने जितने भी एग्ज़ाम्स यहाँ से दिए हैं, कोई सा भी आपने MCRE का जो एग्ज़ाम दिया है, उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। और आज मैं इस हिसाब से नहीं बताऊँगा, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो क्वेश्चंस करे हैं फ्रेंड्स, आपने जो क्वेश्चंस करे हैं, आपने अगर 90 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, अगर आपने 70 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें उसका रिज़ल्ट क्या होगा, और अगर आपने 50 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें तो उसका क्या होगा कट ऑफ। लास्ट अपन कट ऑफ पे ही आएंगे फ्रेंड्स, यानी कि आज का जो अपना जो वीडियो है वो लेकिन किसके ऊपर है, वो कट ऑफ के ऊपर ही है। तो सारा कुछ फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ था, लास्ट जो CRE थी उसका जो एग्ज़ाम था और जो रिज़ल्ट था वो इतना फास्ट था कि आपका लगभग 4 दिनों के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट आ गया था। वो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि आपका 20 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और आपका लगभग 24 दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर को ही आपका जो रिज़ल्ट वो आ गया था, ठीक है। ये 2023 में हुआ था आपका, ठीक है, यानी कि आपका 20 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम और 24 दिसंबर 2023 को आपका जो है वो रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है यानी कि आपका जो कट ऑफ था उस टाइम पे बहुत कम था। इस टाइम पे तो देखो अभी जो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने भी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिज़ल्ट वाला है वो ज़्यादा इशू रहेगा। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने HA का जो फॉर्म किया है उसके साथ साथ एक उन्होंने अलग से MTS का फॉर्म लगाया है, ठीक है, उन्होंने AA को फॉर्म लगाए हैं और उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे लगाए रखे हैं, ठीक है। तो यानी कि उनका जो है, किसी ने 9 फॉर्म लगाए हैं, किसी ने 8 लगाए हैं, किसी ने 7, किसी ने 3 लगाए, किसी ने 1 लगाए हैं। ये तो फॉर्म्स का है। तो यानी कि इसका जो है आपकी कट ऑफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो अपन क्वेश्चन से ही अपन बताते हैं। देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने 90 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं तो उसका क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ही किसी स्टूडेंट्स ने 90 प्लस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा है, जैसे मैंने सपोज़ करूं कि 96 एक स्टूडेंट है, उसने 96 प्लस यहाँ से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा है, ठीक है, 96 करें उसने, सपोज़ कर चलो 96 ही लगा लें। अगर 96 उसने करे हैं तो उसमें से उसके लगभग 20 से 30 यानी कि 20 से 30 जो क्वेश्चंस होंगे वो शायद गलत हो सकते हैं। अगर उसने सही किया होगा तो कुछ नहीं कह सकते, अगर उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो लगभग उसके 20 से 30 क्वेश्चंस यहाँ से गलत होंगे। अब देखो इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर उसने 96 क्वेश्चन करे तो 20 से 30, अगर इसका एवरेज लगा लें तो 25 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही उसने चलो 25 यहाँ से देखो 25 अगर उसके कम हो गए तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 25 यानी कि 25 मार्क्स इसके यहीं से सीधे सीधे गायब हो जाएंगे। दूसरा इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका जो है जैसे 25 क्वेश्चन कम हुए तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 100 होता है, ठीक है। 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125 हो गया। तो यहाँ से सीधा सीधा इसका जो है वो 400 में से आप 125 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ से 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ से 4 में से गए तो 3, तो लगभग यहाँ से इसका 275 मार्क्स के समथिंग यहाँ से आएगा इसका, ठीक है। यानी कि 275 नंबर इसके बन रहे हैं। तो ऐसा भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम क्वेश्चंस करे हैं, यानी कि 70 प्लस क्वेश्चंस करे हैं। यहाँ से जैसे कि सपोज़ करो जैसे सोच समझ के उसने 70 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो यानी कि उसने 70 क्वेश्चंस करे हैं, 70 में से लगभग उसके सपोज़ करो उसके 10 क्वेश्चंस गलत हैं, तो 10 यानी कि 30 नंबर का तो वो सीधा सीधा उसका वो हो गया, यानी कि 30 चौक 120 क्वेश्चंस उसने अटैम्प्ट नहीं करे हैं, ठीक है। 120 नंबर का उसने अटैम्प्ट नहीं करा है। बाकी उसका जो कट ऑफ है यहाँ से देखो 10 नंबर इसके हो गए तो यहाँ से 130 नंबर इसके बन रहे हैं, ठीक है। तो वही वहाँ पे जो सेम कट ऑफ जो है वो आ जाता है। यानी कि अगर आपने 90 प्लस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा है, अगर आपके जो क्वेश्चंस सही हैं
उसको अगर अपन मान ले सही से, अगर आपके ज़्यादा भी क्वेश्चंस यहाँ से रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आप यहाँ से लेके आ रहे हैं, अगर आपके जो आप गेट कर रहे हैं जिन नंबर्स को, तो वो नंबर आपके लिए इनफ नहीं होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केवल 50+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही उनके रॉन्ग होंगे। अब देखो फ्रेंड्स, इनका क्या होगा, 50 क्वेश्चंस इन्होंने नहीं किया तो यहाँ से देखो 50 का देखो अगर करें तो अपन यहाँ से 200 सीधा सीधा बनता है, ठीक है। सपोज़ करो, चलो इनका 60 लगाते हैं कि इन्होंने 60 क्वेश्चंस करें। 60 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 240 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। इसमें से 40 नहीं करे तो 40 यहाँ से इसके गायब हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है ना, 40 कैसे गायब होंगे भाई, इसके ज़्यादा ही गायब होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका जो कट ऑफ है वो यहाँ से लगभग 240 के समथिंग ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। अभी कट ऑफ की बात करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट ईयर जो था वो कट ऑफ कम गया था, ठीक है। 42, 43, 44 पे आपका जो था वो सिलेक्शन हो गया था, और पहले यहाँ से 80 मार्क्स का ही पेपर था आपका, ठीक है। ज़्यादा नहीं था आपका, 80 मार्क्स का ही यहाँ से पेपर था। लेकिन अब की बार क्या है फ्रेंड्स, पेपर जो है आपका वो 400 नंबर का है, 80 नंबर का नहीं है। इसलिए यहाँ से जो आपका जो कट ऑफ है और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे तो कट ऑफ का जो बढ़ना है, यहाँ से जो कट ऑफ है उसका तो देखो लाजमी है बढ़ना भी, ठीक है। तो इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा है, अगर आपके लगभग मैं मान के चलूँ, अगर आपके लगभग 75+ क्वेश्चन अगर सही हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन आप मान के चलो, अगर आप किसी भी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका ग्रुप कोड कोई सा भी रहा हो, 20 रहा हो, 25 रहा हो, 26 रहा हो, जो भी रहा हो, अगर आपके 75+ क्वेश्चन यानी कि 75 बैठ रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो आपका यहाँ से फाइनल सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, ठीक है। यहाँ से आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो बिल्कुल तय है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटेंगे। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपने जो जिन क्वेश्चंस को आया है आपको और आपने अच्छी तरीके से जो यहाँ से प्रिपरेशन करी है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता, हाँ। और अगर अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा कर दिए, जैसे आपने 90+ कर दिए और आपको अता पता नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 50 या 55 के समथिंग बैठ रहे हैं, तो वहाँ से जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग में यहाँ से नंबर आपके गायब हो जाएंगे। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको वही क्वेश्चन करने थे जो आपने आने थे, यानी कि आपने जिनकी प्रिपरेशन करी है, आपको जो क्वेश्चन चाहिए हों। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 92 क्वेश्चन करें, 93 करें, तो यहाँ से उनके जो हैं वो मार्क्स डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कहाँ से गायब हो गए, वो उनके जो नेगेटिव मार्किंग है वो उसको ले मरेगी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही नेगेटिव मार्किंग में उसके नंबर कम होंगे, जैसे सपोज़ करो 92, 93 करें तो लगभग उसके 30 क्वेश्चन तो गलत होंगे, तो 30 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बनता है, 120 नंबर तो उसके सीधे सीधे गायब हैं। बाकी उसके 30 नंबर यहाँ से कट जाएंगे तो लगभग 150 नंबर उसके वैसे ही गायब। तो बचे कितने, 250 नंबर बचे। तो 250 का देखते हैं कट ऑफ कितना बनता है। अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 छक्के 24, 24, 1, 10, 0, 4 दूनी 8, लगभग 62 पॉइंट कुछ बन रहा है। तो ये इनफ नहीं होगा। बाकी देखते हैं कैसा सिचुएशन रहता है, कैसा रिजल्ट रहता है, क्योंकि पेपर जो था वो ज़्यादा इजी नहीं था और ना ही ज़्यादा टफ था, मीडियम पेपर था। लेकिन थोड़ा जो एम्स ने अभी क्या करा है, थोड़ा पेपर को घुमा फिरा के ही यहाँ से डाला है, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स हैं उसको हल्के में ले लें। जैसे अपन कोई भी जो पेपर आता है उसको अपन हल्के में ले लेते हैं, यहाँ से एम्स ने भी वैसे ही स्टूडेंट के साथ कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पेपर को इजीली बनाया ताकि बच्चे यहाँ से सभी क्वेश्चंस करें और गलतियाँ करें, क्योंकि जो पेपर था वो डीप था, यानी कि जिन्होंने भी अच्छे से प्रिपरेशन करी है, एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करा है, तो उसका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो 75+ क्वेश्चन जो हैं वो अगर जिनके सही हैं तो उनका जो सिलेक्शन है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहाँ से इनका जो सिलेक्शन है किसी ना किसी एम्स में यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही अपने क्वेश्चंस की बात। और आपका जो है अदर वीडियोस में जो भी आपको चाहिए, अगर आपका जो सिलेक्शन इसमें हो जाता है, आपको कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, तो वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से, जो लास्ट जो वीडियो है मेरी, उसमें मैंने समझा दिया है। और बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं एम से रिलेटेड, आपकी जो MCRE से जो रिलेटेड हैं, वो सारी मैंने पहले ही डाल के आपके जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर डाल दी है। तो आप वीडियोस को वॉच करना है, आपको एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ से सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ से लीव नहीं करना है इस चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक
करें और सब्सक्राइब करें, यहाँ से शेयर भी करें, ताकि जो भी दोस्त आपके जो MCRE से रिलेटेड अगर कोई भी फ्राइटेंड हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो उनको भी उनका जो डर है, उनकी जो कट ऑफ है, अगर वो जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ